Okay, guys, welcome back. So we're starting with the chapter number 2. We're starting chapter number 2 now. And the name of this chapter is what? Information System Concept. As we have already discussed the meaning of this chapter, the meaning of this chapter is what? Any system which provides valuable information to the management for taking decision is called as what? Information. वही है, Information System, that's it. है ना? इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते क्या हैं. ठीक है? इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो सबसे मेन चीज, आपको ये चार्ट मैंने पहले भी दिखाया था. अब देख लेना चैप्टर में पढ़ना क्या है. सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम. उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन. हम लोग पढ़ेंगे मैनेजर्स के टाइप्स, अमेंडमेंट्स जो है वो, और आदर्श चीजें. ठीक है ना? हमारा मेन फोकस होगा इसके ऊपर. इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन बेस्ड है. 60% पेजेस जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से लेकर है. टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, एआईएस, एक्सपर्ट सिस्टम एंड ओएस. दिस आर द 6 कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. और होता क्या है, इस टीपीएस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एमआईएस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो इसका सब्जेक्ट्स की रचना इस तरह से की हुई है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चंस होते हैं. तो जैसे आज मैं आपको इसमें से 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एक ईआईएस है और एक टीपीएस है. ये पढ़ाऊंगा और फिर उसके क्वेश्चंस खत्म करता हूं. ठीक है ना? आई स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. बाकी वो चैप्टर इतना ही है, धीरे धीरे समझ में आएगा. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके गाइस, आर यू देयर? हम लोग पढ़ेंगे ईआईएस. लॉन्ग फॉर्म बोलो क्या होगा इसका? एग्जीक्यूटिव. कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, बोलो ना, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो एग्जीक्यूटिव को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसका नाम हो गया एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन. एनी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द ओनली एग्जीक्यूटिव्स. मतलब क्या? मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन से लोग? जैसे एग्जांपल दो, रतन टाटा जी, अनिल जी, मुकेश जी, नारायण मूर्ति, विजय माल्या, ये सारे वो नहीं. ठीक है, ये सारे वो लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं और उनको प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर लगते होंगे. उसका नाम है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. ऐसा नहीं समझेंगे, अब ध्यान से सुनना. बताओ बच्चों, आपको लगता नहीं कि ऐसे इस पूरे इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी चलते हैं? हाँ है ना? नेशनल इंटरनेशनल चलते हैं. जैसे बिग बाजार है, नेशनल चलता है. पतंजलि, बाबा रामदेव, नेशनल है, अभी इंटरनेशनल पता नहीं उनका. और आपको लगता नहीं कुछ ऐसी भी कंपनीज है जिनका बहुत कारोबार है? जैसे एग्जांपल कोक. कोक पूरे वर्ल्ड में 202 कंट्रीज में चलता है. लेवाइस जो है पूरे वर्ल्ड में चलता है, 5000 से भी ज्यादा स्टोर्स है. बहुत सारे ऐसे कंपनी है. जैसे मैकडी के 119 कंट्रीज में वो जो उनके रेस्टोरेंट्स होते हैं, इतनी सारी जगहों पर इनका काम चलता है. सवाल यह उठता है इस वक्त कि इनके टॉप मैनेजमेंट को जरा सी फिक्र नहीं होती कि चलता कैसे. मतलब अगर मैंने भारत की बात करोगे तो भारत में ऐसा सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल जो फैमिलीज होती है वो इस तरह से काम करते हैं. एक अगर बच्चा है तो एक ब्रांच करते हैं, 2 अगर बच्चे होंगे तो 2 ब्रांचेस करेंगे. पापा एक जगह पे बैठते, 2 बच्चे 2 जगह पे काम करते हैं. 3 बच्चे तो कितनी ब्रांचेस होगी? 3. मतलब ट्रेडिशनल भारतीय समाज इसी तरह से अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करता है. जितने बच्चे होंगे उतनी ब्रांचेस करता है. सवाल ये उठता है, मैकडी के पास पूरे वर्ल्ड में 32,000 रेस्टोरेंट्स. मतलब इसके गणित के हिसाब से ऐसा लगता है कि मतलब इनके इसमें 32,000 बच्चों का होना जरूरी है, तब जाके ये सारे रेस्टोरेंट को संभाल पाएंगे. बच्चों, आज समझने की बात है, ये लोग इतने आगे क्यों हैं और हम लोग इतने इंडिया में रहकर ही इंडिया के रेस्टोरेंट वाले जितने आगे नहीं है जितने मैकडी और केएफसी वाले, जितने पिज्जा हट और डोमिनोज वाले. फिर ऐसा हम में क्या नहीं है? हम में वो इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है. हमें डर लगता है हमारे एक्सपेंशन से कि इतना सारा काम चलेगा कैसे. सपोज टुमारो आई एम स्टार्टिंग व्हाट मेनी ब्रांचेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. आई एम वरीड कि हाउ इट विल बी मैनेज्ड. कौन मेरे लिए काम करेगा? वहां की इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी? वहां का कारोबार मुझे कैसे समझेगा? इसीलिए ऐसे टॉप मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना गया जिसका नाम क्या है? Executive Information System is a software which provides the information of all the departments, all the branches of the organization to the management. कौन सा मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट. ताकि टॉप मैनेजमेंट क्या ले सके? डिसीजन ले सके. अरे आप ही सोचो यार,
अगर मैं बिग बाजार का मालिक और पूरे इंडिया में इतने स्टोर मैंने खोल के रखे, मैं किशोर बियानी हूं, अरे मुझे इस बात की टेंशन तो होगी ना कहां पे क्या चल रहा है। कभी आपने किशोर बियानी को यहां पे पूना में सिंगर रोड पे माल बेचते हुए देखा है? यहां पे थोड़ी ना दिखेगा। फिर उसकी तो ही इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। कभी आपने उसको देखा है कि वो बिलिंग कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है? फिर उसका इतना विश्वास कैसे? सर बात विश्वास की नहीं, आज एक सिस्टम की, एक इस सॉफ्टवेयर की है जो सारी चीजों की जानकारी उसको अपने आईपैड और लैपटॉप पे देता है। वो क्लिक करता है, दुनिया में किसी भी जगह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चल रहा है उसकी सारी जानकारी वो अपने ही लैपटॉप पे देखता है। और उसके लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वर्क कैसे होता है, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए उसकी जितनी भी ब्रांचेस होगी, हर ब्रांचेस में आपको एक वो बारकोड वाला सिस्टम दिखता होगा और उससे कनेक्टेड कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है। वहां पे क्या होता है, जैसे वो बारकोड से एंट्री करता है, दैट सॉफ्टवेयर सेंड इंफॉर्मेशन टू द किसको, यहां पे एक क्लाउड होता है। क्लाउड मतलब जहां पे सारे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन यहां पे मान लीजिए एक कंप्यूटर में स्टोर है। इस कंप्यूटर में यहां पे एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये टॉप मैनेजमेंट है, मान लीजिए किशोर बियानी है। ये देखो एक किशोर बियानी है आपके सामने, और किशोर बियानी के पास में जो लैपटॉप होगा, उस लैपटॉप का कनेक्टिविटी इस सॉफ्टवेयर से जब होता है तो किशोर बियानी को सारे के सारे चार्ट्स फॉर्म में, पाई चार्ट में, बार चार्ट में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ यहां पे इट कंटेन्स द डेटा ऑफ वन ब्रांच और ऑल द ब्रांचेस। तो जाहिर सी बात है यहां पे जो चार्ट्स मिलेंगे, यहां पे जो ग्राफिक्स मिलेगा, यहां पे जो सब कुछ मिलेगा, इट विल हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ वन ब्रांच और ऑल द ब्रांचेस, एवरीबॉडी। तो दिस इज हाउ ही इज एबल टू मैनेज द एंटायर बिजनेस ओनली थ्रू वन लैपटॉप। वो किसी से बात नहीं करता। आप सोचिए, मान लीजिए कोई इंसान आता है और किशोर बियानी को पूछता है, हे किशोर बियानी, ये मेरे पास में कोई भी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच आई वांट टू सेल यू आउट। तो बोलता है, किशोर बियानी बोलेगा, रुको यार मुझे पहले इसका स्टॉक देखने दो। तो मुझे बताओ, स्टॉक चेक करने के लिए क्या वो 200 ब्रांचेस को कॉल करेगा हर जगह पे, बताओ रे स्टॉक कितना है, बताओ रे स्टॉक कितना है? नो, इज नॉट गोइंग टू कॉल एनीबॉडी। ही विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू व्हाट, हिज लैपटॉप। ही जस्ट एंटर्स द आइटम नंबर, और आइटम नंबर वाइज, ब्रांचेस वाइज उसको सब एग्रीगेट एग्जिस्टिंग स्टॉक उसको अपने लैपटॉप में, ना कि सिर्फ स्टॉक, उसको लगने वाली हर कोई जानकारी, हर प्रोडक्ट वाइज, आइटम वाइज, ब्रांच वाइज, हर कोई इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए, क्या उसको वहां पे मिल रही? हाँ मिल रही। वो भी एक डैशबोर्ड के फॉर्म में। डैशबोर्ड समझते हैं, अपनी गाड़ी का भी चला है तो उसमें डैशबोर्ड आता है गाइस, जिसको गाड़ी के जो कांटे रहते हैं घूमते हैं, डीजल, पेट्रोल एंड ऑल दैट, राइट? तो आपको लगता नहीं वो एक झलक में आपको पूरी गाड़ी में क्या चल रहा है वो दिखता है। डैशबोर्ड क्यों बनाते हैं मालूम है? टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन जस्ट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, राइट? तो दिस इज द डैशबोर्ड फॉर व्हाट, एग्जीक्यूटिव, जिसको देखकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है वो बस ऐसा करे और ही विल कम टू नो व्हाट एवरीथिंग अबाउट। उसके लिए कंप्यूटर का विशेष नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिस्टम इज सो यूजर फ्रेंडली। वॉट एवर डेटा यू वांट, वॉट एवर डेटा ही वांट्स, ही जस्ट क्लिक इट, ही गेट इट, बिकॉज द डेटा इज सो सिंपली प्रेजेंटेबल, चार्ट फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में। सर उसको टर्नओवर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स वाइज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा, नॉट ओनली इंटरनल बट एक्सटर्नल आल्सो, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट डज नॉट डील विद स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, ही डील्स विद व्हाट, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, जिसके लिए उसको इंटरनल भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है और साथ में एक्सटर्नल भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए सारी जानकारी उसको अपने ही लैपटॉप में, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स की जानकारी हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी की हो, चाहे लेटेस्ट ट्रेंड की हो, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, सपोज एग्जाम्पल, कम ऑन, सपोज आई एम रतन टाटा। ओके, रतन टाटा मैं नहीं हूं, मेरा दोस्त है रतन टाटा, बचपन से हम लोग दोस्त। अरे रतन, तो एक दिन मेरे घर आए रतन जी, रोने लगे। मैं आई सेड, व्हाई यू क्राइंग बेबी, कम ऑन, व्हाई डू यू क्राई सो मच? बोले नहीं बहुत परेशान हूं मैं। मैंने कहा व्हाट हैपेंड टू, कम ऑन टेल मी, मैं हूं ना। बोले ऐसा है, सी आई एम गोइंग टू लॉन्च न्यू कार। मैंने कहा अच्छी बात है, यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट इट, इसमें क्या रोने, कोई रोता है ऐसे? बोले तुम मेरे दर्द को नहीं समझेगा, तूने आज तक कभी मुझे समझा ही नहीं। अरे कमाल करते हैं, तो जबरदस्ती इमोशनल हो रहा है। आई एम टेलिंग, आई एम आस्किंग व्हाट हैपेंड टू, प्लीज टेल मी डूड, कम ऑन। तो बोलते हैं, सी आई एम गोइंग टू लॉन्च न्यू कार, इन दैट कार प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 10,000 of crore, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कार आई शुड मैन्युफैक्चर। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सी कार को, और सी आई वॉन्ट द सक्सेस ऑफ दिस कार एनी हाउ, मुझे ऐसी कार बनाना है बस, मैं लॉन्च करूं बस, आग लगा दे मार्केट में, हर जबान पर सिर्फ मेरी कार का नाम। मैंने कहा इट्स सो सिंपल। बोले बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड उसके अंदर फीचर कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे जी, वेन एवर यू टेक इस टाइप का डिसीजन, यू हैव टू कंसिडर लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपको लगता नहीं माइक्रो मैक्रो बहुत सारे फैक्टर्स सोचना पड़ेंगे। अगर आप उसके जगह पर होते, अगर मान लीजिए आप रतन टाटा होते, तो टेल मी व्हाट फैक्टर्स यू वुड हैव कंसीडर्ड
सर अगर इतनी अच्छी कार लॉन्च करना ही है तो हमें कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। टेल मी मोर, कम ऑन एवरीबॉडी। एक बिल्कुल सही बोल रहे, कस्टमर एक्सपेक्टेशन। और बोलिए, क्या आपको टेक्नोलॉजी, क्या आपको कॉस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा? क्या लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में सोचना पड़ेगा? क्या आपको फ्यूचर में कार का होने वाला क्या है, आपको पेट्रोल उसके बारे में सोचना पड़ेगा? यस और नो? क्या आपको एग्जिस्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सोचना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस आपके पास में कितने हैं? हाँ या ना? एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी जानकारी, आपको मार्केट ट्रेंड और सबकी जानकारी चाहिए। मतलब अनलेस एंड अंटिल यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट टेक डिसीजन। दैट्स व्हाई डोंट यू थिंक देयर शुड बी सम सॉफ्टवेयर, देयर शुड बी सम सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड्स, बोलो ना आगे, सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट ऑन क्लिक क्लिक। उसका नाम है, नाम तो सुना ही होगा, टन टन टन। बोलो ना। तो मैंने पूरा बोल दिया, तुम लोग म्यूजिक का वेट करते रहे ढोकलो तुम लोग। क्या मैं बोला आप बोलेंगे तब बोलेंगे, पूरा खत्म हुआ फिर मैंने बोला बोलो। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। बोलो ना जल्दी से, डन टन। अब देखो ना, दिस इज द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आप सोचिए, ये इस टाइप की सारी जानकारी इसको क्लिक क्लिक पर दे रहा है। और सर इसमें तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें इंटरनल भी लगती है, जैसे कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, जैसे कि कॉस्ट, जैसे कि अवेलेबल टेक्नोलॉजी। बाहर की भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, पर कुछ कुछ शिट, माय गॉड। मामा ये कैप्चर मत, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ये यहां पे कुछ नहीं हुआ, ये इधर ऑडियो सिस्टम। ओके भाई, ये सब डिलीट कर देना। ओके हाँ, आई वाज सो स्केर्ड, व्हाट हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन, क्या हुआ? I'm okay, okay. Mama, are you fine? मित्रों, इट कंटेन्स, आपको लगता नहीं इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल भी है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल भी है, जैसे कि कंपटीशन, जैसे कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, मार्केट ट्रेंड, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आपको लगता नहीं इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एज वेल एज व्हाट एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होगा जो आपको सारी जानकारी, जो इंटरनल की भी हो, एक्सटर्नल की भी हो, सारी जानकारी, वो भी एक डिपार्टमेंट की नहीं। अरे बोलो ना, एक ब्रांच की नहीं। ऐसा जो भी सॉफ्टवेयर का नाम तो सुना ही होगा, एग्जीक्यूटिव। अच्छा, मतलब अभी तक पूरी कहानी का समझिए, कोई तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंफॉर्मेशन देता है सारे डिपार्टमेंट की, सारी ब्रांचेस की, टॉप मैनेजमेंट के लिए, सब ग्राफ में देता है, सब पिक्चर में देता है, बहुत यूजर फ्रेंडली देता है, उसको यस बोल दीजिए, यस, ये दैट इज यस। ओके सर, ओ सर, अब देखो कुछ चीजों को, ये आईटी है, ओके, इसको शब्दों में बयान करना कभी कभी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस समटाइम्स। व्हेन यू वॉच इट, व्हेन यू यूज इट, इट इज मोर क्लियर आफ्टर दैट, राइट? सो लेट्स टेक इट आउट, let's do it, let's check it out, everybody please watch this। इस वीडियो को देखिए, यह आपको ईएस का वीडियो, आपको इस वीडियो में आपको लगता नहीं एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ चार्ट्स ग्राफिकल दिख रहा है, उसके बाद में नीचे देखोगे तो टर्नओवर, प्रॉफिट, ये सब कुछ दिख रहा है। ये टर्नओवर एक ब्रांच का नहीं है मित्रों, ये सारे ब्रांच का टर्नओवर, सारे ब्रांच का प्रॉफिट, सारे ब्रांच का टैक्स, सब कुछ एक साथ में। पर उतना ही नहीं, आपने अगर उसको क्लिक किया ना तो ड्रिल डाउन होता है। ड्रिल डाउन, यू नो द मीनिंग ऑफ ड्रिल डाउन? क्लिक क्लिक, पहले मंथ वाइज दिखेगा, तो फिर ड्रिल किया तो फिर आपको डे वाइज दिखेगा, और डे को क्लिक किया तो फिर आपको आवर वाइज दिखेगा। आर यू गेटिंग दिस? यू नो इट इज द मीनिंग इज अ ड्रिल, मतलब यू गोइंग डाउन 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 लाइक दैट, यू गोइंग इन डेप्थ। तो वैसे पूरा पहले ऐसा बड़ा दिखता है ग्राफ में। इफ यू चेक इन, क्लिक डाउन मतलब और डिटेल में, पहले ईयर वाइज, फिर मंथ वाइज, फिर डे वाइज, फिर लाइक दैट। अरे हाँ ना, सी जनरली यू नो द प्रैक्टिकली स्पीकिंग ही डजंट हैव टाइम टू चेक एवरीथिंग इन डिटेल, तो इसलिए उसको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देखने की हमेशा जरूरत पड़ती नहीं, बिकॉज वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके इसमें टाइम बहुत कम है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, धंधे बहुत ज्यादा है, so it doesn't have enough time to check everything in detail. That's why everything is presentable in summary form. But in case he wants, in case he feels, he can check in detail as well. Mind it. So check this out.
पहले वो स्टोर 1 में गया, फिर अब स्टोर 2 में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जो चाहिए वो देखता है। अरे कुछ भी, वॉट एवर यू वांट्स, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू ऑल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चाहिए वो क्लिक कर करके। अरे पहले क्या किया था उसने, देखा क्या डे वाइज आया, पहले मंथ वाइज था, वॉट एवर रे वॉट एवर। अभी तो टर्नओवर देख रहा है, उसको प्रॉफिट वाइज देखना तो प्रॉफिट वाइज भी देख रहा है, उसको जो चाहिए वो। डोंट यू थिंक इट्स अ डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग, मतलब पूरा। और दिस फिगर्स आर डायनामिक, यू नो, दे आर गेटिंग चेंज फ्रीक्वेंटली। हैव यू ऑब्जर्व दैट? ये सारी जो चीजें ना, दे आर गेटिंग चेंज, बिकॉज हर पल की खबर है, सबसे तेज आज तक। ये ईआईएस बोलते हैं, बार बार चेंज होता है, इट्स सो डायनामिक। सपोज इनके सपोज मान लीजिए आप मैक वेजी खा रहे हो, कहां पे, किसी मैकडी में, पूना में किसी जगह पे, और यू परचेज इट, यू बिल्ड, मतलब आपको वो बिल है, योर बिल इज डन, राइट? तो बिलिंग होने के बाद में एज सुन एज व्हाट बिल इज डन, वो द एआईएस के रिकॉर्ड गेट्स अपडेटेड कि यहां से, मतलब पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में जहां जहां बदला हुआ है, उस सेकंड भर में वो पूरे एआईएस को, फिगर्स को अपडेट करता है। मतलब हर पल की खबर है, वो भी सबसे तेज। समझ में आ रहा है? उधर हुआ, उधर हुआ, इधर है जो लगेज, तुरंत, तभी क्या तभी, दिस इज नो टाइम गैप। इसलिए बोलते इट इज यूजफुल फॉर व्हाट, ऑनलाइन एनालिसिस। डू यू अंडरस्टैंड इट? अच्छा बच्चों, मेरा बोलने का ये था, आपको लगता नहीं बार बार सब चेंज हो रहा है? आपको पता नहीं ग्राफिकल है, आपको पता नहीं पिक्टोरियल है, हाँ या ना? हो गया कॉन्सेप्ट ओवर। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अब 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ओवर, क्वेश्चन 4। सर इतने इतने क्वेश्चंस क्यों होते हैं सिलेबस में? एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके ऊपर 4-4, 5-5 क्वेश्चंस क्यों बनाते होंगे? ताकि एक बुक 4-5 अटेम्प्ट तक चले। आईसीआई का लॉन्ग टर्म प्लान, सबसे बड़ा खुलासा सिर्फ इसी चैनल पर। अरे पर होता क्या है, क्यों? अरे अगर एक एक ही क्वेश्चन देंगे तो हर टाइम में वही थोड़ा ना बजाएंगे। आपको तो अच्छा है, बोले वही पूछते बार, ऐसा नहीं करेंगे। दे गिव यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उसमें से क्या होता है, कोई के इस अटेम्प्ट में कभी वो पूछा, फिर कभी वो पूछा, लाइक दैट। कॉन्सेप्ट एक ही है, मतलब पूरे चैप्टर में 6 ही कॉन्सेप्ट है, 7 कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर पूरा घुमाया। एक कॉन्सेप्ट अभी हो गया, कॉन्सेप्ट, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? अब उसके आगे क्या करना होगा, उसे क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन समझ में आया, मतलब अपना वो पूरा पार्ट खत्म हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज? एवरीबडी, हम लोग क्या पढ़ा अभी? यस, पक्का पढ़ लिया। एक अभी आपको एक नोटबुक जो आप बना रहे हो, आपने नोटबुक लाई है, 2 ऑप्शन है आपके इसमें लिखने के, मुझे आप बताना है। अभी मुझे ईआईएस के ऊपर आपको लिखवाना है, कुछ ऐसी चीजें वो लिखवाऊंगा तो बाद में बुक के क्वेश्चंस पढ़ने को आपको बहुत आसान होगा। तो आपके इसमें 2 ऑप्शन होते हैं लिखने के। एक, ऑप्शन नंबर 1, आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। ऑप्शन नंबर 2, आप स्टिकी नोट्स लगाओ, वो उसी पेज का उसी पेज पर चिपका दो। फैसला आप क्या, वापस से क्या होता है, दूसरी अगर अलग वाली बुक बना रहे हो तो उसमें फिर आपको एक एंश्योर करना पड़ेगा, आप क्रॉस रेफरेंस दे रहे हो। मतलब क्या, अगर बुक में 3.2 पेज नंबर है तो 3.2 पे आपको लिखना पड़ेगा रजिस्टर की इस पेज पे मैंने लिखा हुआ है रेफर दिस पेज ऑफ रजिस्टर, और रजिस्टर पे क्या लिखना पड़ेगा, बुक के ये कॉन्सेप्ट का खुलासा डिटेल में बुक में इस पेज पे। तो आपको बार बार आपको करना पड़ेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वो रजिस्टर पे लिखते, खुलासा कुछ बैकग्राउंड में होता है नहीं, डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया। मुझे बताओ जब रिवीजन करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? वो ये आपको यही समझेगा नहीं इसका वाला कहां है। सो मेक श्योर इफ यू आर मेकिंग सेपरेट बुक नोटबुक, सो प्लीज एंश्योर कि यू आर राइटिंग एवरीथिंग कहां पे, बुक में पूरा बैकग्राउंड। पर उसके दूसरा अच्छा तरीका, स्टिकी नोट्स देना मुझे कुछ, हाँ। तो दूसरा अच्छा तरीका कौन सा है, आप उस नोट से वहां पे चिपका दोगे ना, इट विल रिमेन कहां पे, वो भी उस कॉन्सेप्ट के बाजू में ही रहेगा। नहीं समझा? ये बात छोटी सी है पर मतलब बहुत गहराई वाला है, क्योंकि आपको समझना नहीं। बहुत सारे, बेटा इससे बड़ा वाला भी कुछ है, प्लीज दे दो, देना बेटा, वापस दे देंगे बस, ठीक है, काफी है, दे देना, इससे बड़ा है, बहुत आगे जाओगे बेटा। और एक वो मार्कर वाला पेन दे दो, ये वाला बहुत अच्छा। अब देखना, ये जो बुक है आपके सामने, जो कलर बुक है, ये जो कलर बुक है, ये जो बुक है ना, इसके ऊपर जो होता है ना, आप उसको टिक से यहां पे लगा सकते हो। जनरली ये सब ब्लैक एंड व्हाइट बुक पे चिपकता नहीं है, तो इसको इस तरह से चिपकाना होता है। और फिर आप उसके ऊपर अपने बॉल पेन से लिख सकते हो। पर कभी कभी मुझे किसी शब्द का मीनिंग बोलना है जो एक ही शब्द है, एक ही शब्द अगर होगा
तो आपको यहां पे लिखना है, तो आपके छपरी बॉल पेन का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो स्प्रेड होता है, ये मैगजीन पेपर है, तो उस पेन से लिखना होगा तो पूरा स्प्रेड होगा। तो आप इसी पेन से लिखोगे, बिकॉज ये कौन सा बोलते हैं इसको, मार्कर पेन बोलते हैं, है ना। तो आपको इसी से, तो एक दो शब्द बोला तो इससे लिखोगे। अगर आपको ऐसा बहुत ज्यादा लिखने बोला तो फिर ये चिट्ठी लगा के, चिट्ठियां लगाना हो गया इसके बाद। और इसके भी कई सारे साइजेस आते हैं, ये सबसे बड़ा, ये उससे भी छोटा, ये उससे भी। आपके ऊपर है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, फैसला आपके पास। पर मुझे लगता है आपने तीनों को भी यूज करना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा सबसे बड़ी चिट्ठी तो आपने है, ये बोला था, ये बीच वाले, ठीक है ना। आपको जो, क्योंकि मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फनी वे में। अब मैं कोई मार्केटिंग मैनेजर थोड़ी ना हूं उसका। बड़ा तुम क्या मेरे भाई, मेरा क्या ये बेचने का धंधा थोड़ी ना है, ये तो हम बाजार में मिलते हैं। ये लेकर आओ, बात छोटी सी, होता क्या है, आप बताओ इस क्लास से घर पे क्या लेके जाओगे? एक दिमाग में एक बुक पे, हाँ ज्ञान, बेटा बहुत ऊपर जाओगे। कौन बोला ज्ञान लेके जाएंगे? अरे हाँ भाई ज्ञान ही लेके जाएंगे, पर ज्ञान कहां का लेके जाएंगे? एक ब्रेन में, एक किताब पे, पर इसके ऊपर हमें कितना भरोसा मालूम है? मतलब यू नो इट बेटर, राइट? और होता क्या है, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द क्लास एंड द एग्जामिनेशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे फॉरगेट। तो हम लोग कहते हैं व्हाट एवर आई टेल यू, वो इसीलिए कॉन्सेप्ट बुक भी बना रहे हैं हम लोग, और ये भी बनाएंगे। इसलिए व्हाट एवर आई टेल यू, यू विल एंश्योर दैट यू आर राइटिंग एवरीथिंग प्रॉपरली। यही बुक होगी अंतिम मॉड्यूल इस्तेमाल करने का नहीं, दूसरे ऑथर की बुक इस्तेमाल करने की नहीं, यही बुक होगी फाइनल बुक। 10-15 बुक अलग इस्तेमाल करने की जरूरत आपको नहीं है। और इसीलिए क्या करेंगे, जो भी मैं कह रहा हूं यू विल नोट डाउन एवरीथिंग, ताकि अगर इस अटेम्प्ट में गलती से अगर फेल हो भी गए ना, तो यू कैन इजीली राइट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ओके, बस यही बोला। अभी फेल कैसे होंगे, हो सकते हैं बेटा, देखना अगर आप फेल हो गए तो नेक्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन अगेन, प्रोवाइडेड अगर अमेंडमेंट्स नहीं हुए तो आपको क्या करते आएगा, यही बुक में से वापस से आपको रीड करते आएगा और आपको सारी बातें। तो इसलिए क्या करेंगे, आज से अच्छी हैंडराइटिंग करने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे यहां पे पूरा जाके बाजार में से खरीद लो। ये 3 खरीद लेना, और ये 2-3, इसमें भी अलग कलर के पेन आते हैं। अरे सच्ची बोल रहा भाई, यू फाइंड इट आउट एरिया, ये क्या बच्चों से पढ़ा रहे हैं क्या है? अरे बट इसका मैं तो बहुत है, ये कब समझ, जब क्लास की बुक खत्म हो जाती है ना, मतलब भर जाती है, तो यू विल सो हैप्पी टू सी योर बुक। अच्छा इतना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है बहुत। वो कब आएगा, आपकी अलग अलग कलर से लिखा हुआ, और ये सब देख के आपको जब कंप्लीट बुक दिखेंगी, तो यू विल हैव व्हाट, दिस सब्जेक्ट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। मत करो मेरा क्या, मैं पास हो चुका, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, आपको लाना नहीं लाना, नहीं बिसाने दो। चलो पढ़ जाओ। चलो भाई, अभी आप लिख रहे थे राइट, लिखो ईएस। आज के दिन आपको जहां लिखना लिखिए, पर कल से चिट्ठियों का इस्तेमाल करिएगा। लिखो जल्दी से ईएस। क्यों परेशान कर, लिखो अब ईएस। और अब लिखो, तुरंत चिट्ठियां लेके लगाओ। अब चिट्ठियां नहीं तो नोटबुक पे लिख सकते हो, जब तक चिट्ठियां नहीं लाते हो। और किसी भी अलग अलग आधे अधूरे नोटबुक मेरे सब्जेक्ट को मत देना। इस सब्जेक्ट के पिछले पे तुम जो कर रहे हो ना, मैं देख रहा हूं, उर्दू में लिख रहे हो पीछे से। ठीक है, देखो भाई, मेरे सब्जेक्ट को पूरी अपनी इज्जत दो। दूसरे सब्जेक्ट के भिखारी से भीख नहीं मांगता मेरा सब्जेक्ट। डीटी के 2 पेजेस, आईडीटी के 2 पेजेस, और वो भी पीछे से। वो देखो कहां लिख रही है, देखो दूसरे सब्जेक्ट के पेजेस बच रहे, वो मेरे सब्जेक्ट के लिए। इज्जत है हमारे सब्जेक्ट की भी, इज्जत दो। ले लो, लिखो ईएस का लॉन्ग फॉर्म। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी नाउ। इट स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, बताओ बच्चों, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू किसको? अरे बोलो यार, लिखो दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट। अच्छा, मतलब टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा बताओ बच्चों, ये इंफॉर्मेशन ग्राफिकल देता है या टेक्स्ट फॉर्म में? ग्राफिकल में नहीं देता है, हाँ या ना? लिखो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन, बोलो बच्चों, कोई बोलता नहीं, कोई नहीं मेरा दुनिया में।
It provides information in which form? Graphical and pictorial form. Graphical and pictorial form. अच्छा, बताओ बच्चों, it provides the information of one branch or all the branches, one department or all the departments. लिखो, this system provides the information of, बोलो बोलो, बोलते रहो, बोलकर उत्साह बनेगा. हाँ, all the branches, comma, all the departments. अब बोलो आगे. It provides internal information or external as well? It provides internal as well as external information. It provides internal as well as external information. अच्छा बताओ, ये समरी में होता है या डिटेल में? आधे लोग समरी बोलते हैं, आधे लोग डिटेल बोलते हैं. पहली बात तो इट इज समराइज्ड फॉर्म अलोंग विद द फैसिलिटी ऑफ ड्रिल डाउन. लिखो, इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन समराइज्ड फॉर्म. Summarized form along with the facility of drill down. Along with the facility of drill down. DRILL drill down मतलब अंदर अंदर जा सकते हो. ठीक है ना? हो गया. अब बता दो, जो जो हमने पढ़ा, जो लिखा, आपने वीडियो में भी वही देखा ना, वैसा ही ना? अच्छा, अब मैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा दूं आपको. अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो EIS के बारे में बात करते. देखो यहां पे EIS दिख रहा है आपको? यस और नो? ये दिख रहा है क्या? है? यस और नो? गाइस है. कम ऑन, चेक इट आउट. ये क्या है मालूम है? Characteristics of. ये बच्चों, tell me what is the difference between characteristics and features? सर, बचपन से दोनों को एक जैसा ही दिखा है. मतलब they are one and the same, right? Tell me what's the difference, guys? What's the difference between features and characteristics? है कोई शख्स? हाँ बेटा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है. आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? नहीं. ओके फाइन. कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? कैसा होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए. ऐसा होना. फीचर्स मतलब कैसा है. फीचर्स मतलब कैसा है. और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसा होना, मतलब ऐसा होना चाहिए. फीचर्स मतलब कैसा है, और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? कैसा. मतलब EIS कैसा है नहीं चालू है. EIS कैसा होना, बोलो ना. अब देखते सबसे पहले, आप सभी को मालूम है इस सिलेबस में वापस IT के जैसे कहीं से, IT में तभी कम हुआ करते थे, इस सिलेबस में तकरीबन 750 पौने 800 पॉइंट है. मोर देन 750 पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज व्हेन दे आस्क इन द एग्जामिनेशन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIS, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस 6 पॉइंट्स. Merely writing concept will not work. You have to write only those points which are exactly written in the module. That is why, to remember all these points, after I finish the concept, I'll make you remember through what? This MT. That is what memory technique. But this should not be the focus first time. पहला focus किसके ऊपर होना चाहिए? आंसर के ऊपर. फिर बाद में उसके याद करने पर. ये पर इसीलिए बोला क्योंकि वहां पे लिखा है, तो आप बोलेंगे कहां से है. ये सिलेबस में सिर्फ याद करने के कुछ टेक्निक्स है. अभी वो उसको छोड़ देंगे. अभी क्या पढ़ेंगे देखो यहां पे. EIS is a computer-based information system that serves, बोलो, information need of, come on everybody now. तो कैसा EIS होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, उसमें वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो किसको लगती है? मतलब टॉप मैनेजमेंट को, बोलो ना आगे, लगने वाली सारी जानकारी अगर उस सॉफ्टवेयर में है तो ही वो EIS है. हम लोग क्या कैसा है पढ़ रहे हैं? कैसा होना चाहिए. कैसा होना चाहिए फिर बताओ? उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो. फर्स्ट पॉइंट, डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया ना, ये क्वेश्चंस को पढ़ना ऐसा काम है. पहला फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? एक बार वो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो अभी उसके ऊपर वो कितना भी लेटने दो,
ऐसे क्या करती है, उसको लेटते लेटते उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेनिफिट्स, उसके फीचर्स सब क्वेश्चन लेट लेट के लिख देंगे। पर आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो सब पॉइंट आपको इजी लगेंगे। इट इनेबल्स यूजर टू एक्सट्रैक्ट समरी डेटा। क्या उसमें समरी डेटा होता है बच्चों? खत्म हो गया। नंबर 3, इट प्रोवाइड्स रैपिड एक्सेस टू टाइमली इंफॉर्मेशन। टाइमली टाइमली टाइमली, अरे बोलो ना, क्यों टाइमली? रियल टाइम है वो। अरे उधर होता ना, इधर जाके क्लाउड पे जाता है, द इमीडिएटली द रिकॉर्ड्स, द चार्ट्स गेट्स अपडेटेड as soon as the information into the cloud. I'm going to get updated charts. That's what they see. और होना भी चाहिए. Suppose I'm the top manager. See, I do not have much time to wait for the information. I have to take the crucial decision for the organization where large amount of capital resources are involved. So मुझे ऐसा अभी अगर आज डिसीजन लेना है ना मुझे, तो आज ही लेना रहता है. मैं एक टॉप मैनेज, मैं जिस लेवल का आदमी हूं, टॉप मैनेजमेंट अगर हूं, तो आई कैनॉट टेक द रिस्क ऑफ व्हाट वेटिंग फॉर दी. मुझे अगर अभी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी चाहिए. तो फिर ईएस कैसा होना चाहिए? ऐसा ईएस होना चाहिए. बोलो ना आगे, जो टाइम पे है. नंबर 4, आप बताओ. फोर्थ पॉइंट आपको इजी लग रहा है, डिफिकल्ट. इट इज कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग इंटरनल एज वेल एज व्हाट. बोलो 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 बोलो. क्या कैसा ईएस होना चाहिए? उसके अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तो जानकारी होना ही चाहिए साथ में. बोलो ना आगे. अच्छा एक सवाल है, बाहर की मतलब एक बच्चों ने मुझसे पूछा, सर आपने जो पढ़ा ना एक्सटर्नल, उस पर मुझे डाउट है. मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपने कहा यू सेड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स एज वेल. आई सेड ओके फाइन राइट, यू आर राइट, बट सर हाउ कॉम्पिटिटर्स विल शेयर हिज इंफॉर्मेशन? आई सेड डूड, कॉम्पिटिटर्स का इंफॉर्मेशन मतलब वो नहीं कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के राज सीक्रेट आ जाएंगे. भाई वो अभी मैं अगर रतन टाटा हूं एंड आई एम गोइंग टू लॉन्च अ कार राइट, तो मेरे Hyundai कंपनी में कौन सी कार है और कौन सी कार में कौन से फीचर्स है, वो इंफॉर्मेशन आएंगे तो उसका क्या बाप का जाएगा? एंड दैट इज इंफॉर्मेशन व्हाट इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑल्सो. तो क्या वो थोड़े एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं कि मतलब उसकी खूबियां जानकारी आ गई, मतलब डो नॉट टेक इट अदरवाइज. एक्सटर्नल मतलब क्या? जो वैसे भी पब्लिकली अवेलेबल है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर माई डिसीजन मेकिंग. आर यू गेटिंग दिस? ओके नेक्स्ट पॉइंट. ओके आप बताओ ये पॉइंट हुआ क्या नहीं? इट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव ऑनलाइन 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 ऑफलाइन नहीं. ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं मतलब ऑफलाइन किसको बोलते हैं? उधर कभी हुआ 3-4 दिन पहले और आज मुझे मिल रही है, तो मैं कहता हूं ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन चलता है. इट डज नॉट अपडेट इंफॉर्मेशन तुरंत, इमीडिएट, ताबड़तोड़. यू गेटिंग माई पॉइंट? उधर हुआ इधर आया, मतलब क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? तो इट इज यूजफुल फॉर व्हाट? ऑनलाइन एनालिसिस. हाँ भाई आज दिन चल रहा है, मान लो आज शुक्रवार है, और शुक्रवार के दिन पूरे दिन भर में, या फिर आज संडे के दिन और मैं किशोर बियानी हूं, तो मैं आपको लगता नहीं मैं हर घंटों वाइज में एनालिसिस करता हूं कि कितने घंटे में कितनी रश पूरे दूसरे सेंटर में कम ज्यादा हो रही है. अरे हाँ कि नहीं? रियल टाइम कर सकता हूं, दिन खत्म होने के बाद में नहीं. मान लो संडे के दिन भी है, 12 बज गए 1 बजे के कस्टमर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? चलो एक काम करो 20% और डिस्काउंट मारो आज. आई कैन टेक ऐसा अभी के अभी का डिसीजन, ऐसा पुराने डेटा के ऊपर नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ अभी का डेटा. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? EIS कैन सपोर्ट फॉर व्हाट? सपोर्ट कैन बी गिवन एज व्हाट? DSS सपोर्ट. अच्छा ये क्या बोल रहा है? ये पॉइंट आपको तब समझेगा जब मैं आपको DSS पढ़ाऊंगा. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जो मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको तब समझेगा. अभी मैं उसके बारे में कुछ ना कहूंगा. अभी तक सारे पॉइंट हो गए, उसको एक बार देखते हैं हम लोग, है ना? क्या क्या पढ़ा हमने? ऐसा होना चाहिए. बताओ एक बार रिवाइज करते. क्या क्या होना चाहिए बोलो सबसे पहले? EIS ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो किसको चाहिए. नंबर 2, उसके अंदर समरी में होना चाहिए कि डिटेल्ड में? वो फास्ट टाइमली इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है या बाद में टाइमली? वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? उसके अंदर इंटरनल होता है या एक्सटर्नल भी? दोनों. खलास, ओवर. अब इसको याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक बनाई. अब वो याद करें. पॉइंट समझ में आ गए? ओके अब क्या करेंगे? देखो कितना अच्छा है. इट्स लाइक अ स्टोरी. टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना था, उसके पास में टाइम बहुत कम था, इसीलिए वो, देखो टॉप मैनेजमेंट के पास तो टाइम कम ही रहेगा ना, तो उसमें कुछ नया बोला ही नहीं. टॉप मैनेजमेंट को क्या लेना रहता है? डिसीजन. उसके पास में टाइम बहुत, इसीलिए वो कहा गया DSS के पास गया. वहां पे जाके उसको क्या मिला? इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा को उसने क्या किया? समराइज फॉर्म में. वापस से बोलता हूं, एक स्टोरी है. टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना था, उसके पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए वो DSS के पास गया.
वहां पे जाके उसने इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल डेटा का समराइज फॉर्म में ऑनलाइन एनालिसिस किया। वापस से बोलते हैं, कुछ नहीं किया, डीएसएस पे गया, वहां पे उसको इंफॉर्मेशन मिली और उसका ऑनलाइन, और कौन सी इंफॉर्मेशन मिली? इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा, वो भी कौन से फॉर्म में मिला? समराइज। और क्या किया वहां पे जाके? अब ये सब हो गया। अब बोल के बताओ। टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना था, उसके पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए वो डीएसएस के पास गया। वहां पे जाके उसने इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल डेटा का, बोलो आगे, समराइज्ड फॉर्म में ऑनलाइन एनालिसिस, समराइज फॉर्म में ऑनलाइन, समराइज डेटा था उसका ऑनलाइन। अब उसकी मीनिंग की बात करते हैं। अब मैं मेमोरी टेक्निक बोलूंगा, अब उसके अंदर के पॉइंट चुराना, जो आंसर में एग्जाम में ढोक लो, मेमोरी टेक्निक मत छाप के तू देख लेना, ऐसा मत बोलना उसको। टॉप मैनेजमेंट को बोलो ना, क्या मतलब हो इसका? ऐसा ही है, सुना चाहिए, खत्म। जो टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना था, उसके बाद टाइम 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 टाइम, क्या टाइम? ईएस ने टाइम पे इंफॉर्मेशन देना चाहिए, इसीलिए कहां गया? तो उसका पॉइंट अभी तक हमने पढ़ा नहीं। वहां पे जाके उसने इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल, बोलो क्या? ईएस मतलब क्या? ईएस शुड हैव इंटरनल एंड नॉट डेटा का समराइज्ड 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 समराइज, मतलब ईएस का डेटा, और ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, बोलो ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? ईएस के अंदर ऑनलाइन एनालिसिस का कैपेबिलिटी होना जाली। ओवर। Okay, there was the first question. We're done with this. Okay, we're done with this question. Now it's the second time of second question. Characteristics of information used in EIS. अच्छा है, मैं बोल रहा हूं सर, अभी तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी देखा था, फिर इसमें और इसका में यही तो दर्द है, दिल में आता है, समझ में नहीं। जरा पढ़िए दो क्वेश्चन को अच्छे से, इज्जत में पढ़िए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएस, और यहां पे क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन ईएस, यूज्ड इन ईएस। कम ऑन टेल मी गाइस नाउ, व्हाट्स दैट? मतलब पहली बार में तो पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएस, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएस नहीं पूछ रहा है वो, अभी बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताओ, पर ऐसी इंफॉर्मेशन जो ईएस में यूज हो रही है। अच्छा है दोस्तों, इसके पहली वाली क्वेश्चन में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएस देखा। अब की बार हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वापस से देखना है, पर वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो ईएस के नहीं होंगे। बोलो ना, वो ईएस के। अब देखते हैं उसमें कितने पॉइंट्स है? 5। फ्यूचर ओरिएंटेड, बोले तो मतलब क्या? ईएस के अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो आज की तो होती है, पर कल क्या होने वाला है, 5 साल बाद कस्टमर कैसी डिमांड करेगा, 10 साल बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, 5 साल बाद टेक्नोलॉजी में कितना परिवर्तन होगा, इस तरह की सारी जानकारी उसमें होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा वॉन्ट्स टू टेक द डिसीजन, 1998 में ही मेड एन इंडिका कार। आज भी 2016 में इंडिका बाजार में दिखती है। मतलब सोचिए 1998 में इस इंसान ने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जैसी कार बना दी जो 18 सालों तक मार्केट में टिकी हुई। मतलब when he manufactured it, when he thought about it, that time he thought about the long term. मतलब ईएस ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहिए जो आज के बारे में तो बोलेगा ही, पर आने वाले कल क्या होगा उसकी जानकारी। मतलब अगर रतन टाटा अगर ईएस के अंदर इंफॉर्मेशन देख रहा है तो उसको एक इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, क्या? कौन सी? आज क्या हो रहा है। और यह भी मिलना चाहिए 5 साल बाद कार का भविष्य क्या है, 10 साल बाद पेट्रोल का क्या होगा, 10 साल के बाद में कार के प्रति सरकार की नीतिमत्ता क्या होगी। मतलब इस टाइप की जो जानकारी है वो भी रहे, ताकि रतन टाटा का डिसीजन शुड नॉट बिकम ऑब्सोलीट सून। अदरवाइज ही इज स्पेंडिंग सो मच ऑन कार, ओके। और अगर इफ द कार बिकम्स आउटडेटेड विद इन 1 year or 2, he's gone.
ही हैज वेस्टेड crores of rupees just because he didn't think about long term. तो बताओ क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से, मतलब क्या होना चाहिए? यह इसके अंदर की इंफॉर्मेशन इंटरनल भी होना चाहिए, एक्सटर्नल भी, वैसे प्रेजेंट भी होना चाहिए और फ्यूचर की भी होना चाहिए. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सेकंड पॉइंट अभी चालू कर रहा हूं. I am on the second point. Right now I am discussing what? Am I discussing characteristics of yes? No. What I am discussing? I am discussing characteristics of information used in informal. Oh, informal. दुनिया में दो टाइप के सोर्सेस होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल. फॉर्मल वो होता है जो इनफॉर्मल नहीं होता, और इनफॉर्मल होता है जो फॉर्मल. अच्छा है, ऐसा लिखोगे आप एग्जामिनेशन में. मित्रों, मेरे दोस्तों ने मुझे जानकारी दी कि आईसीए की एग्जामिनेशन इस बार जो हो रही है 10 दिन से प्रीपोन्ड हो चुकी है. मेरे दोस्तों ने कहा, और आईसीए की वेबसाइट बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है. भरोसा किस पे होगा, दोस्तों पर या आईसीए के ऊपर? मित्रों, आईसीए की वेबसाइट को फॉर्मल मानेंगे या इनफॉर्मल मानेंगे? और आपके दोस्तों ने जो कहा, इट कैन बी इनकरेक्ट, ही मे नॉट बी राइट. सर, जब चीजें गलत हो सकती है, इनफॉर्मल मतलब क्या? आपने टीवी पे देखा, होर्डिंग पे देखा, दोस्त ने बोला, इधर देखा, डिस्को में गए, पार्टी में गए, एंड लंच पे गए, डिनर पे गए, वहां पे आपने कुछ सुना, बोला, अरे कुछ भी बकवास कर रहा हो कोई, आपने सुन लिया, तो वो इनफॉर्मल है फॉर्मल? अब रतन टाटा पार्टी जाते हैं, वहां पे कुछ सुनते हैं, वहां पे उनको कुछ जानकारी मिलती है, कोई कहने लगा कार में ऐसा होने वाला है, कोई कहने लगा वैसा होने वाला है. टेल मी नो, क्या ऐसी जानकारी भी ईआईएस में होना चाहिए? क्यों? क्या कभी कभी ऐसी जानकारी भी करेक्ट हो? आई मीन, कैन इट बी इंपॉर्टेंट समटाइम्स? आई एम नॉट सेइंग इट इज ऑलवेज इनकरेक्ट, समटाइम्स इट कैन बी यूजफुल. अरे फॉरगेट अबाउट दिस. रतन टाटा का जो पुराना दोस्त है वो Hyundai में काम कर रहे हैं. एक दिन लंच पे मिले और ही सेड कि अब रतन टाटा जो Hyundai का नया कार आ रहा है उसमें ये फीचर आ रहा है, बहुत जोरदार है. अब क्या होगा? ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है? क्या ये इंफॉर्मेशन उसके काम में आ सकती है क्या? क्या रतन टाटा अपने नई कार में इस फीचर का इस्तेमाल कर सकता है क्या? यस, ही कैन डू इट. इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, एवरीबॉडी. अरे कम ऑन, मतलब ये है इसके अंदर फॉर्मल की इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए. और अरे बोलो, इनफॉर्मल का एग्जांपल लिखो. वहां पे लिखा ही है वैसे टीवी न्यूज, और क्या लिखा है? लंच विथ कलीग्स लिखो, मैगजीन, मैगजीन होर्डिंग्स. आज कर रहे हो ठीक है, कल से बॉल पेन का इस्तेमाल ना करें. अच्छा है, आज इस्तेमाल कर रहे हो बॉल पेन से, कल प्रॉपर मार्कर पेन यूज करना, कलर बुक पे चलता नहीं है. अब बार बार ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो मेरे पास, जानता हूं. ओके गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम बैक. हो लो लेवल ऑफ डिटेल्स एवरीबॉडी. ए बच्चों, लो लेवल ऑफ डिटेल्स मतलब डिटेल लो लेवल पे, मतलब डिटेल लो लेवल पे, मतलब इट इज मोर डिटेल्ड और लेस डिटेल्ड? लेस डिटेल्ड. आपकी इंग्लिश बराबर चल रही है. लो लेवल ऑफ डिटेल मतलब डिटेल्ड है कि कम डिटेल्ड है? मतलब कम डिटेल्ड है, अर्थात समराइज्ड है. अरे डिटेल्स का कम लेवल मतलब ही समराइज, डिटेल में नहीं लिखा है, मतलब क्या समरी में लिखा है. तो इसका अर्थ अगर समरी भी बोल दो तो सही है. तो बताओ, क्या ईआईएस के अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो समराइज्ड में होती है मेनली प्राइमा फेसी? बोलो हाँ या ना, पॉइंट खत्म. अच्छा, टेल मी व्हाई इट इज नॉट प्राइमा फेसी गिवन इन द डिटेल्ड वन? व्हाई इट इज नॉट गिवन इन डिटेल्ड ऑलवेज? अरे डजंट हैव टाइम यार. रतन टाटा की कंपनी जानते हो कितनी है? 100 से भी ज्यादा. उसको एक बार पूछा गया, बता भाई तेरी कंपनीज कितनी हो? क्या बोला मालूम? क्या? ओ आई डोंट रिमेंबर, यू कैन चेक माई वेबसाइट. ए से लेके उसकी वेबसाइट को देखा है, अल्फाबेटिकल में कंपनी उसके, उसमें ए से कंपनी, बी से कंपनी है तुम्हारे पास? कंपनी ए भी सीडी से लगी हुई है. अच्छा, तुम्हारे पास माँ है? अच्छा, चीचर है क्या? मेरे पास माँ है तो हावला है क्या? एक सवाल पूछेंगे, रतन टाटा के जो प्रमुख कंपनी के नाम लेते हैं, अगर सारी जानकारी उसको डिटेल में मिलेगी तो पागल हो जाएगा. टाटा स्काई है, टाटा डोकोमो है, टाइटन है, ताज होटल है, तनिष्क है,
स्टार उसका है, स्टारबक्स उसका है, और बोलो टीसीएस उसका है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, जैगुआर है, टाटा पावर है। अब ये तो वो कंपनी जो हम लोग जानते हो, जो हाईलाइट में है, बाकी तो हमें पता नहीं कितनी भी होगी। और अब इतनी जानकारी अगर डिटेल में देंगे तो नॉट पॉसिबल, राइट? एक सवाल है, अगर इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग सिंस लास्ट 1 hour, ओके, टेल मी हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब वो बोल रहा है यस के अंदर की जो इंफॉर्मेशन वो अनसर्टेन होती है, इट इज नॉट सर्टेन ऑलवेज, मतलब इट कुड बी इनकरेक्ट, इट कैन बी रॉन्ग, इट वी एक्सेप्ट दिस पॉइंट। और ये मतलब कितना बड़ा इल्जाम है, ये तो बेबुनियाद इल्जाम है। जिस सिस्टम के बारे में मैं कब से तारीफ पे तारीफ कर रहा हूं, ये कह रहा है वो अनसर्टेन है, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है। कैसे, क्यों? मतलब ऐसी गलत इंफॉर्मेशन देके तो रतन टाटा का धंधा तो बर्बाद हो जाएगा। बोलो क्या अनुमान लगाते हो आप इसके ऊपर? So the problem is, you are taking, पहली बात तो एक तो लोगों अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो, और दूसरी बात आप फ्यूचर के बारे में कर रहे हो। दोनों भी प्रेडिक्टेबल है क्या? अरे किसको क्या पता कल क्या होने वाला है? यू आर प्रेडिक्टिंग 10 साल के बाद में गवर्नमेंट का ये रवैया होगा। कभी सोचा था कि केजरीवाल जी ऑड इवन कर लेंगे? आप बताओ, कभी दुनिया में किसी ने ऐसा सोचा था कि रास्ते पे नंबर वाइज गाड़ियां चलेंगे? केजरीवाल जी। और कभी दिल्ली वालों के, कभी कार इंडस्ट्री ने ऐसा कभी सोचा था? मतलब कल क्या होगा बोलो ना, जाने क्या होगा रामा रे, नोबडी नोज, फ्यूचर इज ऑलवेज। एंड नंबर 2, मोर ओवर यू आस्क्ड योर फ्रेंड, वो दोस्त किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है? मे बी ही राइट, मे बी ही विल नॉट बी राइट। वो जो बोल रहा हो सकता है उसने हवा, कुछ दोस्त है हवा करते हैं, कुछ दोस्त लोग अपने 4 लोगों में नहीं कि ऐसा कुछ भी ठोकते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं ताकि अपने 4 लोग सुन रहे। He feels proud about it कि I know everything. So it could be wrong as well. So कभी दो चीजें हैं, future oriented and number 2 is informal source. On the basis of this grounds we can say it could be. अब come on यार, it could be. Not always right, not certain. It could be uncertain. लिखो वहां पे, because of these 2 points. These 2 points को arrow करो. Because of these 2 points, arrow करना ऊपर ले जाके कोपचे में 1 और 2 के सामने। कहां पे लिख रहे हो? ऐसा लिखोगे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी पे, और लिखो बिकॉज ऑफ दिस 2 पॉइंट्स। और जब भी आपको ऐसा लगे आप यू वांट टू राइट मोर, आप चिट्ठियां चिपका के रख देना उस पे। तो जो भी जहां जब आपको लगता है वो मुझे बुक पे ही लिखने की इच्छा नहीं होती, तो आप वो चिट्ठियां लगा दो, फिर स्टार मार्क कर करके आप लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे यहां पे लिखवाना है तो क्या करो, स्टार मार्क दे दो, फिर स्टिक नोट पे स्टार मार्क दे दो, तो बराबर आपको मिल जाएगा इसका कहां लिखा हुआ है। फिर दूसरा लिखा तो डबल स्टार दे दो, फिर उधर लिखे, फिर अगर तीसरा लिखा तो ट्रिपल स्टार दे दो। लाइक दैट वो अच्छा लिखने का हैबिट डालो। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग लॉ, आई मेड प्रॉपर नोट्स, आई स्कोर्ड 78 मार्क्स बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक माय नोट्स वेरी मच। वो नोट्स ही अच्छी बनाते ना, अपने पढ़ने की इच्छा हो जाती है। गाइस, ओ व्हाट्स दिस लैक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा हूं। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। Decisions made by executives are relatively unstructured and not clear cut. It is not always which data are required or how to weigh available data for making. क्या समझता आपको इंग्लिश में? बताओ, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश क्या बोला हो? Decisions are made by the top executives are not always clear cut. They are not structured. See, even top management doesn't know what kind of decision he's going to take in the future. अरे उसको खुद को पता नहीं होता है कि उसको कल करना क्या है। टॉप मैनेजमेंट कैन थिंक एनीथिंग। कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र के बारे में सोच सकता है, yes or no. Suppose I am the top management, I am Ratan Tata, I never thought I will be in the airline industry, but I started Tata Air Asia. So when Ratan Tata in 2005 he developed his EIS, he has never imagined also कि उसको भी एयरलाइन इंडस्ट्री का भी इंफॉर्मेशन लगेगा। Are you getting my point? So 2005 में जो EIS बनाया था उसके अंदर एयरलाइन की इतनी सी भी जानकारी नहीं है। Are you getting my point? इसका मतलब ये होता है वो EIS होकर भी रतन टाटा के कुछ काम का, because रतन टाटा himself doesn't know what he's going to do in future. तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन उसको फ्यूचर में लगेगी, बट इट मे नॉट बी अवेलेबल इन व्हाट EIS. Are you getting my point? Because the future is so uncertain for top management. अगर मैं रोजी रोटी वाला धंधा करता हूं ना, कोचिंग करता हूं, और मुझे मालूम है जिंदगी भर कोचिंग करूंगा तो अनस्ट्रक्चर्ड कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, और वो EIS ऐसा रहेगा उसमें एजुकेशनल सारी जानकारी पहले से होगी। पर स्वप्निल पाटिल ने अनशर्ट कुछ भी करने लगा,
कभी पढ़ाता है, कभी एसपी एयरलाइंस आ गया या एसपी एसी, एसपी लैपटॉप्स, कुछ भी आने लगा। तो मेरा आज के बनाए हुए इस ईआईएस में अगर मैं एयरलाइन की जानकारी देखूंगा तो मिलेगी क्या? क्योंकि मैंने एसपी एयरलाइंस को, एसपी ईआईएस को मैंने कैसे बनाया था? सिर्फ सीए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। अरे बोलो ना। तो उसके अंदर इंटरनल भी होगी, एक्सटर्नल भी होगी, पर सीए के बारे में होंगी ना। तो क्या प्रॉब्लम है? कभी इंफॉर्मेशन ऐसी है अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब क्या? स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या? मैं पूछ रहा हूं, हर कुछ मिल रहा है, कुछ है कुछ नहीं, कुछ है कुछ नहीं, इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी मुकेश अंबानी ने जब वो रिलायंस इंडस्ट्री चला रहा था, तो कभी उसको मान दो आईपीएल की टीम खरीदने वाला है, तो ईआईएस के अंदर जानकारी देख रहा है क्रिकेट के बारे में, कौन से प्लेयर अच्छा खेलता है, कौन से प्लेयर को खरीदना चाहिए मुंबई इंडियंस में, कि इसकी जानकारी ये तो बहुत बड़ा फैसला है ना, कौन से प्लेयर को लेना। अगर मान ली मैं अगर क्रिकेट टीम चला रहा हूं, आईपीएल चला रहा हूं, तो रिलायंस का ये भी तो धंधा है ना आईपीएल चलाने का। तो आप बताओ उसको, उसकी जानकारी चाहिए कौन से प्लेयर ने कितने रन बनाया, कैसा अच्छा प्लेयर है, उसकी जानकारी ये ऐसे मिलेंगे क्या उसको? अरे मिलती नहीं मिलती, नहीं मिलेंगे ना। तो हम लोग बोल रहे सही है, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है, बोलो कैसा? कभी कभी आप ऐसा कुछ कर रहे हो, कैसा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था जब आप क्या बना रहे थे, तो इसलिए उसकी जानकारी उसमें ऐसा। आप पढ़ लेना, अब शायद से समझ जाएगा। डिसीजन मेड बाय एग्जीक्यूटिव्स आर रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड, उनको खुद को ही पता नहीं होता है। अनस्ट्रक्चर्ड एंड नॉट क्लियर कट, इट इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस विच डेटा रिक्वायर्ड, उनको खुद को ही पता नहीं होता है कि उनको कौन सा डेटा फ्यूचर में लगने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हो गया, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? और आंसर ओवर। बताओ सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? मतलब क्या हुआ? ये इसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें प्रेजेंट भी होना चाहिए, और 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद गवर्नमेंट का, कस्टमर का, टेक्नोलॉजी का क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। नंबर 2, informal means sometimes you're meeting with friends, or you went with your colleague or lunch or dinner, whatever information you capture, even that could be the part of EIS. Number 3, lack of structure means what? Means what? Sometimes some information may not be there available in what EIS because he doesn't himself know क्या what he would be needing in future. Number 4, low level of details का मतलब क्या है? Prima facie every EIS will have summarized information, अगर आपको मस्ती है तो आप क्लिक करके डिटेल में देख सकते हो। नंबर 5, tell me why it is always uncertain baby. अरे कम ऑन यार, अनसर्टेन क्यों होना चाहिए, बोलो यार। सर अनसर्टेन होती है बिकॉज एक तो आप दोस्तों से पूछ रहे हैं, और नंबर 2 क्या? दैट इज ऑल अबाउट इट। इसके 5 पॉइंट्स है, और मेमोरी टेक्निक क्या है? फील हाय। अब मैं जैसा बोलूंगा बोला, अब मैं हाय हाय बोलूंगा, अब फील हाय बोलना। ओके, ऐसा समझो हम लोग आंदोलन मोर्चे में खड़े, एकदम ऐसा एटीट्यूड में हाय हाय। अरे बोलो ना ऐसा, मैं आगे हो आप पीछे खड़े हो मेरे के, हाय हाय। अरे क्या मेरी आवाज है आपकी आवाज है? बेटा अंदर से लाओ, अंदर एक आवाज है, वहां से बोलो। हाँ सारे लोग एक काम करते हैं, पहले लड़कियां बोलेंगे फिर लड़के, देखते कौन जीता। अभी सिर्फ फील हाय आप लड़कियां बोलना। ओके, हाय 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 हाय। बेटा तुम लोग, बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हैं लड़का लड़की में, और कुछ लोग कुछ बोले ही नहीं। मैंने क्या बोला? कुछ लोग कुछ बोले ही नहीं। अभी पहले महिला है फिर पुरुष। ओके, 4 3 2 1 स्टार्ट। हाय 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 हाय। अच्छा है, अब बोलेंगे ये तो जो भी था ये तो इससे टेक्निक है, पॉइंट तो अंदर है ना। एफ फॉर बोलो, I for informal source, L for lack of structure, L for low level of details, and high for what? High degree of, बोलेंगे हाय हाय। F for बोलो, मतलब इसके अंदर करंट की भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए और फ्यूचर की भी। I for कभी कभी आप दोस्तों से भी पूछ सकते हो। L for लो लेवल ऑफ डिटेल्स, मतलब समरी में। लैक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या? कभी कभी कुछ होता है कुछ, और हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब कभी कभी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, बिकॉज एक तो आपने इनफॉर्मल से लिया और कभी कभी आपने फ्यूचर के बारे में सोचा है। दिस 2 क्वेश्चंस आर, पहले मैंने आपको क्या पढ़ा है? कॉन्सेप्ट, फिर क्या पढ़ा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIS, अब क्या पढ़ा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब देखता हूं एक सवाल, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन क्या था? बोल सकते हैं?
टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना था, उसके पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए वो डीएसएस के पास गया। वहां पे जाके उसने इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल डेटा का समराइज में ऑनलाइन एनालिसिस किया। ये था हाई हाई फील हाई हो गया। अब मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट क्यों लेके जा रहा हूं, जिसका इसका एक क्वेश्चन बाकी है। Are you crazy? Yes. You can't do this. I mean, how can you stop me like this? मुझे रोको। देखो बेटा, अपने आप को संभालिए। नहीं प्लीज मुझे रोको नहीं, मुझे रोकना ठीक बात नहीं है। और एक बार जब मैं कमिट करता हूं फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हम भी नहीं सुनते मतलब क्या? तू क्या करेगा? हम भी नहीं सुनते। अब बाय तुम्हें क्या अधिकार है यहां पे कमिट करने का? बोले हम भी कमिट कर चुके। हाउ यू कैन कमिट? हम भी कमिट कर रहे हैं। ए आवाज नीचे। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होना है। पूरा भारत हमें इस वक्त दिख रहा है, कोई कुछ नहीं करेगा। सर आपको दिख रहा, हमारा क्या है? ओके फाइन गाइस, टीपीएस। ए प्लीज प्लीज अगले 10-15 मिनट कुछ मत बोलना, मैं बहुत अंदर जा रहा हूं, ठीक है? सी मत करना मेरे साथ में, मुझे छेड़ो मत। ट्रांस इसका ओह माय गॉड, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। आपके लिए जानबूझ के छोटा सा कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। देखो मैं कितना सोचता हूं आपके बारे में, आपसे बढ़ के कोई भी नहीं मेरी जिंदगी में। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, अरे नाम में लिख दिया उन्होंने। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, हाँ बोल बेटा बोल, तू बड़ा अफसोस में है, बोल दे। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, हाँ बोलो ना आगे। अरे तुम लोग क्या मजे लेते हो? ढोक लो। मैं 3 बार वही लाइन बोला तो आगे कोई कोई। सर आपको पैसे क्या के दिए? मतलब कोई बच्चे तो इस यार किसका है लो रे। हाँ। कोई बच्चा तो इसलिए नहीं बोलता आंसर क्यों दूं मैं? अगर आंसर मुझे देना तो फिर आपको फीस दी है, आप बोले ढोकलो, ऐसा एटीट्यूड बंद करो और मुझे इज्जत में जवाब दो। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, पर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? लेन देन, गिव एंड टेक। कोई भी जगह पे जहां पे लेन देन हो रहा हो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। एवरीबॉडी, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे आइटम दिया, आई मीन प्रोडक्ट दिया। राधे राधे हरिओम। आई मीन ये क्या कह दिया मैंने? देखो वर्चुअल वालों, मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था। आइटम, आई मीन टू से प्रोडक्ट। मैं आपकी एक दुकान है, वहां पे आया, आपको मोबाइल मांगा, 5,000 दिया, आपने मुझे मोबाइल दिया। इट्स अ ट्रांजैक्शन फॉर यू, इट इज अ सेल्स ट्रांजैक्शन, इट इज अ परचेस ट्रांजैक्शन फॉर मी एंड सेल्स ट्रांजैक्शन फॉर यू। But when you sell mobile to me, even you need to purchase it from someone, right? So that is also transaction for you. मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आप आते हो, आप you take admission, I need to record it, right everybody? It is a transaction for me. I make payment of salary to my employee, it is a transaction for me, right baby? I purchase furniture, laptop, whatever, I have to record it somewhere, it is a transaction for me. I have to make the payment of income tax services to government, it is a transaction for me. तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। अरे बैंक में आप जब जाते हो, यू आर डूइंग डिपॉजिट, विथड्रॉल, डोंट यू थिंक इट इज आल्सो ट्रांजैक्शन फॉर देम? सो सर हर ऑर्गेनाइजेशन में तो ट्रांजैक्शन होता ही है, पर क्या बच्चों हर ऑर्गेनाइजेशन के इन सारे तमाम ट्रांजैक्शन को लिखने की दरकार है? क्या मतलब जरूरत है? नहीं लिखूंगा मैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग एडमिशन कर रहे हैं मैं नहीं लिखूंगा। अरे मुझे नहीं लिखना, आप मुझे कैसे फोर्स कर सकते? मैं नहीं लिखूंगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन। अरे मत लिखो बेटा, ऐसा थोड़ी ना जवाब दे। बेटा ये तो मतलब ऐसा गिर के बोल देना, मत लिखो बेटा। क्या आपकी मर्जी, साला आपकी ऑर्गेनाइजेशन। डोंट राइट, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स टू मी इफ यू डोंट राइट? डोंट राइट बेटा, थोड़ा सा इज्जत दो, ऐसा नहीं करते। बोला सर नहीं लिखना पड़ेगा सर, बाद में देखता हूँ। बोलता मत लिखो, तुम्हारा क्या? देखो भाई, अगर मैं इफ आई एम रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव टू राइट। If I do not write, if I do not record, how will I understand how much I've earned? How will I understand how much tax I am supposed to pay? How will I understand कौन से सब्जेक्ट से कितने इनकम हो रहा है, अगले साल की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? Are you getting my point? So don't think everything shall be recorded. अरे हाँ है ना,
सर्विस टैक्स भरना बोला, तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड सर्विस टैक्स इफ आई हैव नॉट रिकॉर्डेड किससे कितना पैसा आया हुआ है? आई हैव टू, अरे कम ऑन, मतलब एवरी ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड. So I'm running very small organization, SP classes, still I have to record transaction. Means what if you talk about what Flipkart and all. So every transaction must be recorded. तो कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. टेल मी एनी सॉफ्टवेयर जो आपके नजर अंदाज में है. टैली, क्या कमाल कर रहे हो आप, कि टैली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, परचेस के, सेल्स के, रिसीट के, पेमेंट के, बैंक के, कॉन्ट्रैक्ट के, हाँ सब करता है वो. इसलिए टैली का नाम क्या हो गया? अरे बोलो यार. अच्छा सुनो, देखो, आई टेल यू वन थिंग. व्हाट, अभी जैसे इस वेबसाइट पे अगर आप देखते हो तो मान लीजिए अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आप आए, इवन आई एम यूजिंग वन सॉफ्टवेयर जिसमें मैं लिखता हूं कि किसका एडमिशन हुआ एंड ऑल दैट. बट ये देखो, मेरी जो क्लासेस है वो इतने सारे तमाम शहरों में चलती है, पूरे इंडिया में, ठीक है ना, इतने सारे शहरों में. पर कि ये भी मेरे भी स्टूडेंट है कि उनके, अभी ये 110 जगह पे काम चल रहा है, ठीक है ना. मैं बैठा कहां हूं, ये लेक्चर रिकॉर्ड कहां होंगे, पूना में. जाएंगे किधर? ये सारे लोग वर्चुअल में मुझे देखेंगे. अब क्या होगा? क्या उनका एडमिशन मेरे लिए एडमिशन है या नहीं है? क्या उनका एडमिशन मेरे लिए ट्रांजैक्शन है या नहीं है? कि डोंट यू थिंक आई हैव टू डेवलप वन सॉफ्टवेयर वेयर दे विल एंटर ट्रांजैक्शन? अरे हाँ है ना. तो ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने बना के लिया हुआ. व्हाट विल हैपन? ऑल दीज पीपल हैव गॉट देयर आईडी पासवर्ड्स, दे एंटर देयर आईडी पासवर्ड एंड दे कैन मेक द ट्रांजैक्शन. तो 110, अभी देखो पूरे साल भर में 8 से 9 हजार बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना. पूना में इतने नहीं होते, पूरे भारत में हो जाते हैं. तो अब इतने सारे लोगों का ट्रांजैक्शन है. अरे कितना बड़ा रिस्क है अगर इफ आई डू नॉट मेक द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स बजा देगा गवर्नमेंट मेरी. अरे गेटिंग माय पॉइंट, आई हैव टू बी कंप्लाइंट. तो अगर मैं हूं तो इतना पैसा जो आ रहा है तो कहीं ना अर्थ आई हैव टू हैव व्हाट सम सिस्टम वेयर आई कैन सी. तो आपको लगता नहीं इन लोगों ने ट्रांजैक्शन एंटर करना चाहिए? किन्होंने? ये अभी मान लो मुजफ्फरनगर, तो वहां पे ही हैज टू एंटर ट्रांजैक्शन. मान लीजिए यहां पे लखनऊ, ही हैज टू एंटर ट्रांजैक्शन. तो एवरीबॉडी हैज गॉट द पासवर्ड एंड दे एंटर ट्रांजैक्शन. तो वो क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. तो आप बताइए, वो जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्या मैं उसको भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोल सकता हूं कि नहीं? यस और नो? मैं भी करता हूं, उसको भी मैं टीपीएस बोलूंगा कि नहीं? यस और नो? कम ऑन, आप बताओ. ये कौन से फ्लिपकार्ट है, चलो इसकी बात करता हूं. मान लीजिए एक मूवी टिकट की बात करता हूं. अरे मूवी टिकट, चलो आज एक बार आपको मैं ऑफर करता हूं इस मूवी टिकट के लिए. चलो कौन सा मूवी टिकट जाएंगे आप बताओ? बागी. बागी अच्छा है क्या? देखा आपने? इट्स नाइस. नहीं, जब आप देखते ना, आपको मूवी देखने का शौक नहीं, कोई बात है, आज जाने वाले. ओके फाइन, बागी में जाएंगे. पढ़ाई करना है मुन्ना? ओके फाइन. आप बताइए मूवी टिकट बुक करके व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस मूवी टिकट ऑल ऑफ अ सडन विथ टीपीएस? दो लोग जाएंगे, कॉर्नर सीट पे जाएंगे. वो बोल रहा है कब से कॉर्नर, तो आई गिव हिम कॉर्नर ओनली, एक्सट्रीम कॉर्नर. बताओ आपको क्या बोलना, क्या है इस बारे में? अरे जल्दी बोलो. क्यों कर रहा हूं मैं सब ये? पॉपकॉर्न के लिए? हौला है क्या पॉपकॉर्न के लिए? क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो, क्या सब देखते रहोगे? ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? Why I'm doing? क्या ये बुक माई शो पे एक ट्रांजैक्शन है? आई एम परचेसिंग वन टिकट, डोंट यू नीड द ट्रांजैक्शन फॉर द बुक माई शो कंपनी? So it is recorded through this software. Everybody says I am booking my ticket through Book My Show, but now onward you should say I am booking my ticket through Book My Show TPS. It is a software which is called as what? Transaction processing.
आप अगर कोई भी दुनिया के वेबसाइट में जाएंगे मित्रों, चाहे वो फ्लिपकार्ट की हो, चाहे वो जब्बोंग की हो, चाहे वो अमेजॉन की हो, चाहे वो ईबे की हो, आपने कुछ परचेस किया, इट इज अ ट्रांजैक्शन एंड इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड थ्रू देयर सिस्टम, देयर सॉफ्टवेयर, देयर वेबसाइट, एंड दैट वेबसाइट कंटेन्स व्हाट? अ ट्रांजैक्शन, अ प्रोसेसिंग। अरे बोलो सर, मतलब दुनिया का हिंदी में ऐसा बोल लेते स्पष्ट भाषाओं में, इट्स अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन। दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर जहां पे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो दुनिया की तमाम वेबसाइट जहां पे ट्रांजैक्शन हो रहे हो, जैसे पेटीएम में हो रहे होंगे, जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर में हो रहे होंगे, या फिर कोई टैली में भी कर रहा होगा, इन सारे सॉफ्टवेयर का नाम क्या हो गया? अरे आप बुक माई, अभी अगर बिग बाजार गए, आपने वैसे लक्स लिया, झंडू बाम लिया, हमाम लिया फॉर एग्जाम्पल, आप बोले एक झंडू बाम दो, तो उन्होंने झंडू बाम पे स्कैन किया और झंडू बाम का आपको एक बिल बना के दिया, ये झंडू बाम का बिल। आप मुझे बताइए कि वो जो स्कैन कर रही है, वो चिंटी के पास में एक स्कैनर होता है, राइट? और एक बिलिंग सिस्टम, वहां पे बिल निकलता है। टेल मी व्हाट इज दैट? क्या वो बिग बाजार के लिए एक, बोलो क्या बिग बाजार के लिए वो ट्रांजैक्शन है? आप एक मेडिकल में गए, आपने वहां से दवाई का परचेसिंग किया, फिर वो इंसान आपके मेडिकल में तो वो लिखता है, वो एक बिल निकलता है ऐसे। आप टेल मी इन दैट केस दैट इज ऑल्सो व्हाट? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, इस दुनिया में आप जब जब भी, जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी मॉल, जिस जिस जगह पे आपका बिलिंग हुआ होगा, तमाम सारे सिस्टम का नाम बिल हुआ। मतलब इस क्या हुआ? ये एक मिनट, एटीएम में आप जाते हो, यू विथड्रॉ, ये काम पहले आप आंटी के पास जाके किया करते थे। बच्चा क्या नाम तुम्हारा? प्रतीक। पहले बैंक के आंटी के पास जाके पैसे विड्रॉ किया करता था। आज ये बच्चा आंटी के पास जाता नहीं। ए अंकल के पास, कौन बोला अंकल के पास? ये बच्चा आंटी को छोड़ के, बोलो कहां जा रहा है? एटीएम। आप मुझे बताओ, पहले आंटी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही थी, अब कौन कर रहा है? क्या मैं एटीएम को भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम दे सकता? डू यू गेट एवरीबॉडी? तो ये सारे जो है वो क्या है? इट्स अ ब्रॉड डेफिनेशन, राइट? राइट। अच्छा एक सवाल, इट इज मेंट फॉर किसके लिए? बॉटम लेवल और टॉप लेवल? आप सोच के बताइए। स्वप्निल पाटनी खुद जाके एडमिशन लेगा, उसके एम्प्लॉय, मतलब बंसल खुद बैठेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, उसके एम्प्लॉय, मतलब वो सब, इट इज फॉर द ऑपरेशनल लेवल और टॉप लेवल? नहीं आज खुलासा करिए। अरे बिग बाजार का जो किशोर बियानी, वो आके बैठता झंडू बाम का सेल करने? बोल बेटा बोल। अरे कौन करता है? किसके लिए बना सिस्टम है? इट इज मेन टू द बॉटम लेवल। आप बताओ उसके अंदर इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है एक्सटर्नल? सोच के जवाब देना, जो इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है यहां पे। इंटरनल है एक्सटर्नल? 100% इंटरनल। क्यों? अरे ट्रांजैक्शन के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लो, उसके ट्रांजैक्शन मेरे यहां पे करते हो क्या? माइंड इट। अच्छा मुझे बताइए, उसके अंदर डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन होती है या समराइज में? मतलब ये कितना इंफॉर्मेशन ले रहा है? अभी उसने मुझे मेरा फोन नंबर पूछा, मेरा ईमेल आईडी पूछा, टिकट पूछा, सीटी पूछा, कौन सा स्क्रीन पूछा। उतना ही नहीं, उसने वो भी पूछा, देखो क्या क्या पूछा, नेम ऑन द कार्ड, एक्सपायरी, ये पूरा पूछता है। 10 से 15 जानकारी कलेक्ट करता है, तब जाके एक ट्रांजैक्शन खत्म होता है। जैसे आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जब एडमिशन, यू हैव टू गिव योर नेम, एड्रेस, ये अटेम्प्ट कब, कितना फीस और बैच का नंबर, वो सब 8-10 जानकारी देते हो, तब जाके एक एडमिशन कंप्लीट होता है, राइट? नो, मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कलेक्ट्स व्हाट? बोलो यार, इंफॉर्मेशन इन व्हाट? डिटेल और समरी। अब मेरा एक सवाल है, इस आज का सबसे बड़ा सवाल सही विजेता को मिलेगा एक मूवी टिकट मेरी ओर से। आपको जवाब देना होगा, टीपीएस और ईएस, व्हाट इज द कनेक्शन? only the intelligent person sitting in the class can answer. वर्चुअल वालों, आप इस आंसर को महसूस करो, मेरे टिकट को आप सब जवाब दे सकते। नहीं ऐसा जवाब नहीं चाहिए मुझे, एकदम अच्छे से आवाज चाहिए, हाथ ऊपर करेंगे जवाब देंगे। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन टीपीएस एंड ईएस? क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता, हाँ जी बोलिए। विदाउट टीपीएस ईएस वॉन्ट बी पॉसिबल। क्यों ऐसा लगता है आपको? वो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं होंगे साहब, तो समरी कैसे बनेगी? और वो चार्ट, उस सेल के पाई चार्ट, बार चार्ट, मंथ चार्ट, अरे निकलेंगे कैसे जब ट्रांजैक्शन किसी ने? अगर बिग बाजार का हर सेल होने वाला आइटम अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो बिग बाजार के किशोर बियानी को ईएसबी का खाक दिखेगा। एवरीबॉडी, आपको मिलता है एक पूरा मूवी टिकट। एक बार तालियां जोर से। ठीक है,
Are you getting this? Everybody, please write down. Awesome, amazing. Please write down. चिट्ठी लगा के. This system, अच्छा उसका ऐसा इसका डेफिनेशन होता है, ऐसा मतलब ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में. टू रन, नहीं आप पहले मेरे पास देखो. टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. हिंदी में ऐसा बोलते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का धंधा चलाने के लिए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होना जरूरी है. इंग्लिश में बोलता हूं, टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. एनी सिस्टम, एनी हार्डवेयर विच इज रिक्वायर्ड, विच इज इंप्लीमेंटेड टू रन दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट. मतलब ऐसा बोलते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में धंधा चलाने के लिए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना जरूरी है, और ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया होगा उसका नाम. एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन. दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. दिस सिस्टम इज यूजफुल टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन. The system is useful to record transaction. It is developed for किसके लिए? Bottom level. It is developed for bottom level. It is developed for किसके लिए बच्चों? Bottom मतलब एकदम lower level के लिए. Bottom level. अच्छा एग्जाम्पल लिखो. कौन से एग्जाम्पल है? एटीएम, सॉफ्टवेयर ऑफ बुकिंग, सॉफ्टवेयर ऑफ किसके लिख दो. तमाम सारे टिकटिंग सॉफ्टवेयर, बुकिंग सॉफ्टवेयर ऑफ बुक माई शो, बीएमएस कर दो, बीएमएस, और क्या बोलते हैं आप, एमएमटी, मेक माई ट्रिप, और कुछ भी बोलो, वो पेटीएम है ना, एक्सेट्रा. कॉमा एटीएम लिखो. एटीएम में तो आता है ना, पेटीएम भी आता है और एटीएम भी आता है. ओके चलो ठीक है. अब बताओ, अब लिखो, इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन टीपीएस, हाउ ईआईएस कैन जनरेट. इफ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन टीपीएस, बोलो ना, आगे बोलो. इफ ट्रांजैक्शंस आर नो रिकॉर्डेड इन किस में? टीपीएस. देन हाउ, बोल रहे भी नहीं, हाउ ES can generate reports. How ES can generate reports? ES can generate reports. Do you understand, baby? Everybody. Okay. And see the question on this. कुछ मत करना, हो गया. इधर आओ मेरे पास प्लीज, आओ बच्चों. इसके ऊपर केवल दो ही क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ टीपीएस, बहुत इजी है. सी द क्वेश्चन. लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. इधर मेरे पास आओ, इधर देखो. क्या आपको लगता है टीपीएस का जो डेटाबेस है उसमें बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है? कैसे? हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है इसमें. मतलब एक तो आप बताओ, फ्लिपकार्ट का जो डेटाबेस का साइज होगा बड़ा होना चाहिए कि छोटा? क्यों? एक तो ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, और नंबर टू वो भी बहुत डिटेल में. तो इट इज यूज बिकॉज इट हैज टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाबेस. क्यों होना चाहिए? बिकॉज इट स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट टू इन व्हाट डिटेल. इसलिए उसका डेटाबेस के हार्ड डिस्क की साइज बोलो ना. सिंपल, वहां पे लिखा है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं. A TPS transaction is TPS is what? Transaction oriented. It consists of what? Bolo. Underline the word. Come on everybody. Come on everybody. Consists of. Come on everybody. A large volume of data requiring. Come on everybody now. Greater storage capacity. अच्छा, समझ गया ना? अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोमेशन. क्या आपको लगता है बच्चों टीपीएस की वजह से कुछ काम जो पहले इंसान किया करते थे अब वो मशीन कर रही है? जैसे एटीएम की बात कर लो. पहले काम कौन कर रहा था? आंटी पहले क्या करती थी? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती थी, पैसे गिनती थी, पैसे डेबिट क्रेडिट करती थी, और आपको पहले ऑथराइज करती थी कि आप सही व्यक्ति हो क्या नहीं. अभी सारे काम एटीएम खुद करता है. पहले आपसे कार्ड पूछता है, पैसे भी खुद काउंट करता है, आपके नाम पे खुद ही डेबिट करता है, और बाय बाय मिस यू भी खुद ही बोलता है. एवरीबॉडी, क्या आपको लगता नहीं इस एटीएम के एग्जांपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऑटोमेशन हो रहा है? क्या मतलब एटीएम में इकलौता ऑटोमेशन है या बुक माई शो भी ऑटोमेशन है?
क्या पहले दिनों में आप थिएटर जाके वो सारा काम करते थे? आज भी वैसे कुछ लोग जाते हैं, पर आपको पता नहीं, बिकॉज ऑफ दिस बुक माई शुड द प्रोसेसिंग लोड ऑन द ह्यूमन बीइंग इज व्हाट इज बीन रिड्यूस्ड अ लॉट. ना हमें जाना पड़ता है, ना उनको भी टेंशन है. इतना लाइन में रुक के हमें जाने की जरूरत नहीं, ना उनको भी टिकट निकालो दो एंड ऑल. अरे हाँ है ना एवरीबॉडी. एग्जाम्पल लिख सकते हैं. एग्जाम्पल लिखो एटीएम. मैं किसका एग्जाम्पल दे रहा हूं? ऑटोमेशन का एग्जाम्पल. एटीएम कैन ऑटोमेट. बोलो क्या ऑटोमेट? एटीएम कैन ऑटोमेट कैश काउंटिंग, authorization. ATM can automate cash counting, authorization. Posting. Etc. तीसरा पॉइंट. एक सवाल है, क्या आपको यह लगता है कि बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल? क्या आपको ऐसा महसूस होता है मित्रों कि टीपीएस के फायदों को आसानी से महसूस कर सकते हैं? अगर मैं आप सभी से पूछूं एटीएम और टीपीएस के सिस्टम की वजह से फायदा होता है क्या? हाँ या ना में जवाब दो. आपने इतने जल्दी कैसे कह दिया कि फायदा? कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने ये कहा कि नहीं होता. और किसी इंस्टेंटली आपको लगता है इसके फायदे इजीली कैन बी सीन, इजीली कैन बी फेल्ड, कैन बी मेजर्ड. मतलब ऐसा कोई बोलेगा टैली से फायदा होता, कोई विचार नहीं करेगा. एटीएम से होता, कोई विचार नहीं करेगा. होता नहीं, होता ही है, दिखता है. सो मेजरेबल, इट इज टैंजिबल, इट कैन बी सीन. अरे एटीएम से फायदा और दिख रहा है ना, उसमें क्या छुपाने वाली बात है? सबको समझ रहा है आंटी का लोड कम हो गया और बैंक का एक्सेसिबिलिटी 24/7 हो गया. एबल टू अंडरस्टैंड दिस. टैली से कौन इंसान बोलेगा टैली? अरे मुनीम को देखो, टैली को देखो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको लगता नहीं ये सारे सिस्टम का फायदा? टीपीएस का सबसे बड़ा फायदा है कि उसके फायदे दिख जाते हैं. वो आपको विचार करने की जरूरत नहीं. इससे फायदा कोई भी इंसान टीपीएस को लगाने से पहले विचार नहीं करता टीपीएस लगाओ कि नहीं लगाओ. बिकॉज बेनिफिट्स आर व्हाट इजीली मेजरेबल. समझा क्या? क्या लिखा देखो. इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन बाय ऑटोमेटिंग. अंडरलाइन करो, बाय ऑटोमेटिंग. क्या करता है? सम ऑपरेशंस एंड इंप्रूविंग व्हाट? बताओ. एग्जांपल लिखो. आंटी ऑफ बैंक. ऐसा एग्जाम में मत लिखना, ये आपके और मेरे बीच की बात है. वहां पे लिखो आंटी ऑफ बैंक. क्या पता नहीं आंटी का लोड कम हो गया, आंटी की एफिशिएंसी बढ़ गई. अरे हाँ है ना. मतलब बैंक का एफिशिएंसी बढ़ा के जाने दो. बैंक का एफिशिएंसी बढ़ा के नहीं, बैंक कम समय में आप ज्यादा काम कर पा रहे हैं. बेनिफिट्स ऑफ टीपीएस आर व्हाट? अंडरलाइन करो. टेंजिबल मतलब क्या? दिख जाते हैं, ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है. दस इट इज इजी टू कंडक्ट व्हाट? क्या करने के लिए? मतलब लोगों को उसका फायदा समझाना है तो हम लोग इजीली उसके फायदे समझा के कन्विंस कर सकते हैं कि ये सिस्टम लगाओ. और लास्ट पॉइंट आज के लिए, आपको देख के ही समझ जाना चाहिए. कौन इंटेलिजेंट बच्चा देखकर जवाब देगा? सोर्स ऑफ इनपुट ऑफ अदर सिस्टम्स. अदर सिस्टम के नाम पे हम लोग ईआईएस लिखते हैं. तो क्या आपको ये पॉइंट सही लगता है? क्या टीपीएस जैसे सॉफ्टवेयर ईआईएस जैसे सॉफ्टवेयर का सोर्स महसूस होता है? और दुनिया में अगर टीपीएस ही नहीं होता तो ईआईएस कैसे बनता है? क्या हमको वो टीपीएस का एक फीचर लगता है? कैन आई से TPS gives the input for so that EIS can generate such kind of reports. Likho example. TPS is a source of. Come on everybody. TPS is a source of. TPS is the source of what? EIS. और मित्रों इसका मेमोरी टेक्निक है LUBS. क्या देखो ना वो बोलेगा LUBS. क्या बोलेंगे? लव्स. थोड़ा वो आपने कभी थोड़ा सा ऐसा नौटंकी में बोल सकते क्या? जैसा डब स्मैश चालू है, लव्स. ऐसा बोल के देखो ना एक बार. यहां से लाओ, एक आवाज है यहां पे और फेस के एक्सप्रेशन भी लाओ. लव्स. आपने कभी वो अक्षय कुमार का मूवी देखा ना हाउस? आप वैसा लव्स को बोल सकते क्या? एक बार बोल के देखो ना. अरे जिंदगी में कुछ नहीं बचा, एक ही बार मिली. बोल के दो. नहीं बेटा लव्स नहीं, तुम तो ऐसा बोल रहे हो कि इसको गाली दे रहे हो. ऐसा समझो कि कोई सामने बैठा और आप उसको इजहार कर रहे हो. राइट. बड़ा चलो अंदर लेके. हाँ 4 3 1 स्टार्ट बोलेंगे. आई वांट टू सी योर एक्सप्रेशंस. अरे एक बार अच्छा आवाज तो निकालो. ओके फाइन.
अच्छा एक्सप्रेशन में नहीं दिखता, आवाज तो निकाल, आई कैन सी, ओके फाइन। लव्स, ओके फाइन, लव्स। आजकल मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, नौटंकी करता इसलिए हूं, नौटंकी करना पड़ेगी नहीं तो आप लेट जाओगे, मतलब ये सब्जेक्ट में सो जाओगे। आप जगे हो मेरा अचीवमेंट है, एक भी बच्चा सोया नहीं हो मेरा अचीवमेंट है, और 3.25 घंटों से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, पर आपको महसूस नहीं हो, ये मेरा अचीवमेंट है, और आपके लिए भी बहुत बड़ी तारीफ की बात, एक बार ताली बजाओ। तो इसमें जो नौटंकी करता हूं ना मैं, मतलब ऐसा अदरवाइज मत लेना, पर जरूरी है इसलिए करता हूं। एक बार लव्स बोलते इस बारे में, लव्स, ओके फाइन। एल फॉर बोलेंगे, चलो कम ऑन फास्ट। Large, A for automated, B for benefits, and S for what? Source. Once again, L for what? Large, A for automation, B for benefits, and S for what? आप बताओ लार्ज मतलब मीनिंग बताओ। L for large मतलब क्या? उसके अंदर लार्ज स्टोरेज एरिया होना चाहिए, बिकॉज डेटा डिटेल में होता है क्या समरी में होता है। A for ऑटोमेशन, क्या आंटी का बहुत सारा काम ऑटोमेट हो गया। बेनिफिट्स डिफिकल्ट है या इजीली मेजरेबल है, एंड क्या ये सोर्स होता है, क्या वो EI जैसे सॉफ्टवेयर का सोर्स होता है। Once again tell me guys what is loves? L for what? Come on everybody. A for what? B for benefits, S for what? चलो लास्ट के 2 मिनट रिवाइज करेंगे, अब किताबें बंद कर दो और फिर आप बाय बाय करेंगे आपको, ताकि आज का पढ़ा हुआ क्लास में घर पे जाके बुक खोलने का नहीं। इधर 2 मिनट देख लो मेरे पास। अब देखो, आज हमने आपको पूरे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस, पहला जो हाफ है उसको रिवाइज करना जैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जनरल ज्ञान था। हम लोग जो सेकंड हाफ को रिवाइज कर लेते, बताओ हमने पहले आज EIS पढ़ा था। EIS और TPS में बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। दिस सिस्टम इज डेवलप फॉर बॉटम लेवल, TPS मेन फॉर टॉप लेवल। यस, इसके अंदर इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। यस, इसके अंदर समरी में होता है। यस, ये देता है उसको TPS EIS को इंफॉर्मेशन देता है, कहां पे? चार्ट्स और ग्राफिकल फॉर्म में मिलता है। यस, कौन सा ऑपरेशनल काम के लिए बना हुआ है? TPS एक्सटेंशन ऑफ। दुनिया में TPS ही नहीं होता तो आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आए, एडमिशन ले रहे थे, तब मैं EIS यूज करूंगा या TPS? आप बुक माई शो से कुछ बाय कर रहे हो, TPS। मैं आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ग्राफिकल रिपोर्ट देख रहा हूं। यस, समझ गया दोनों का डिफरेंस। अब बताएंगे TPS के 4 फीचर्स जल्दी से अभी किए। लव्स, L फॉर व्हाट? लार्ज, A फॉर ऑटोमेशन, B फॉर बेनिफिट्स, S फॉर, हटा दो उसको। अब चलो EIS की बात करें। EIS में था ना हाय 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 हाय, क्या ये? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन, F फॉर बोलो। ऐसे इनफॉर मतलब दोस्तों से भी ले सकते हैं। लैक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कभी कुछ होती है कभी कुछ नहीं होती है। L फॉर व्हाट? लो लेवल ऑफ डिटेल मतलब वो डिटेल में नहीं होती समरी। हम लोग किसकी बात करें? EIS की। और हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, बताओ वो कौन सी 2 वजह है? एक तो दोस्तों से लिया और फ्यूचर में। दूसरा क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लास्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIS। टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेना था, उसके पास में टाइम बहुत, इसीलिए वो वहां पे जाके उसने इंटरनल डेटा का, अच्छा सॉरी बेटा डिस्टर्ब किया, डेटा का समराइज फॉर्म में ऑनलाइन, इसके सारे पॉइंट्स याद है? इसके अगर मैं आपको पूछूं ऑनलाइन तो मतलब क्या होगा? EIS ऑनलाइन होता है। EIS के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल पूछूं तो क्या होगा? उसके अंदर दोनों भी मिलता है। अगर मैं इसमें पूछता हूं टॉप मैनेजमेंट, तो EIS में टॉप मैनेजमेंट वाली इंफॉर्मेशन होना चाहिए। समरी का मतलब क्या? EIS की इंफॉर्मेशन समराइज होना चाहिए। सब कुछ आपने अच्छे से बोला, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, फैंटास्टिक डे।